गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसमें हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है इसके बारे में हम लोग इसके पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग थोड़ा इंटरसेप्ट देखेंगे, इंटरसेप्ट क्या होता है, और फिर हम किसी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसमें हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट को बच्चों हिंदी में बोलते हैं अंतःखंड। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हमने एक ऐसे लाइन में से ड्रॉ की एल। अब ये लाइन जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है ये अक्षों को काट रही है, एक्स अक्ष को काट रही है और वाई अक्ष को यहाँ पे काट रही है। एक्स अक्ष को यहाँ इसने काटा हुआ है और वाई अक्ष को इसने यहाँ पे काटा हुआ है। तो जिस पॉइंट पे ये एक्स अक्ष को काट रही है उसको हमने नाम दिया P, और जिस पॉइंट पे ये वाई अक्ष को काट रही है उसको हमने नाम दिया Q। अब इस लाइन के द्वारा एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड मूल बिंदु से जहाँ वो लाइन एक्स अक्ष को काट रही है वहाँ तक की दूरी को बोलेंगे। यानी ये जो डिस्टेंस है, यानी मूल बिंदु से जहाँ वो एक्स अक्ष को काट रही है वो दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी है ये इस लाइन के द्वारा एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड बोला जाएगा। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ये बोला जाएगा इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। एग्जैक्टली इसी तरह जहाँ पे ये लाइन वाई अक्ष को काट रही है उस बिंदु से मूल बिंदु तक की जो दूरी है ये वाली, इस दूरी को हम बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है और ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है। तो ये तो रहा इंटरसेप्ट। अब हम बात करते हैं किस तरह से हम किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई कर्व है जिसकी इक्वेशन हमको निकालनी है। ये कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है। मान लीजिए इसकी इक्वेशन हमको पता करनी है। तो हम करते क्या हैं कि इस लाइन पे इस कर्व पे हम एक जनरल पॉइंट ले लेंगे, कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे, और वो पॉइंट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, प्रथम चतुर्थांश में लेते हैं। क्योंकि हमने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था कि जो भी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी चीज़ों का इक्वेशन हम निकालते हैं, चाहे किसी भी कर्व का इक्वेशन हो, चाहे सरल रेखा का सरल समीकरण हो, जो समीकरण हम निकालते हैं या जो भी चीज़ें डिराइव करते हैं तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पे जो बिंदु हैं उसके निर्देशांक यानी उसके भुज और कोटि दोनों, एब्सीसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसलिए हम हमेशा किसी भी समीकरण को निकालने के लिए या कोई भी फार्मूला डिराइव करने के लिए हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही यूज़ करते हैं। तो अगर हमें इस कर्व का समीकरण निकालना है तो हम इस कर्व पे एक जनरल पॉइंट लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में, और उसको हम मान लेंगे एक्स वाई। ये हमारा जनरल पॉइंट हो गया। अब जो हमारे पास दी गई शर्तें रहेंगी, कुछ कंडीशंस आपको पता रहेंगी, उन शर्तों को लेकर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन आ जाए, एक संबंध आ जाए। जो भी रिलेशन एक्स और वाई के बीच में आएगा वो इस कर्व का समीकरण बोला जाएगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एक्स और वाई के बीच में जो संबंध आएगा वो उस रेखा का समीकरण बोला जाएगा। अगर ये परवलय है तो एक्स और वाई के बीच में संबंध जो आएगा वो परवलय का समीकरण बोला जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पे लाइन की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, और जो लाइन की इक्वेशन निकालेंगे वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हमें लाइन की स्लोप पता रहेगी और उसकी इंटरसेप्ट, चूँकि इंटरसेप्ट दो होते हैं, एक्स एक्सिस पे कटा अंतःखंड होता है, वाई अक्ष पे कटा अंतःखंड होता है, तो हमें इंटरसेप्ट यहाँ पे जो दिया जाएगा वो वाई एक्सिस पे कटा हुआ अंतःखंड आपको दिया जाएगा। यानी आपको स्लोप पता होगा लाइन का, और वाई अक्ष पे रेखा के द्वारा काटा गया अंतःखंड पता होगा। ये दो चीज़ें आपको पता होंगी और उस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी होगी। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आइए देखते हैं इसको। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हमारी रेखा है। इस रेखा पे हमको इस रेखा का स्लोप पता है, m पता है, और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड पता है। y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड को हम यहाँ पे c से दिखाएंगे। तो y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड का मतलब हुआ कि ये मूल बिंदु हो गया और ये रेखा जो है ये y अक्ष को यहाँ काट रही है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये c होगी। अच्छा, अब क्योंकि इसकी प्रवणता हमें पता है तो x यहाँ पे ये रेखा x अक्ष को काट रही है, तो x अक्ष की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कोण बना थीटा। तो tan थीटा आपको पता है, tan थीटा हुआ आपका m। ये दिया हुआ है, प्रवणता दिया हुआ है और y अक्ष पे कटा अंतःखंड दिया हुआ है। अब आपको इस रेखा का समीकरण निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि समीकरण निकालने के लिए आपको इस रेखा पर एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा और उस जनरल पॉइंट को हम नाम देंगे एक्स वाई, और हमारी कोशिश होगी कि इन्हीं एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन निकाल दिया जाए। तो कैसे निकालेंगे इसी को देखते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से, जो जनरल पॉइंट हमने लिया हुआ है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P, और P से हमने एक्स अक्ष पे लंब डाल दिया, इसको नाम दे दिया Q, और इसको नाम दे दिया R, इसको नाम दे दिया S। अब पॉइंट P का निर्देशांक हमें XY पता है। हम क्या करेंगे, R से इस PQ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ कर दिया हमने और इसको नाम दे दिया T। अब आपके पास एक समकोण त्रिभुज आ गया PRT। ये समकोण त्रिभुज आपको प्राप्त हो गया PRT। इस त्रिभुज में चूंकि ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा है, तो संगत कोण बराबर होंगे। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होंगे। अच्छा, अब हम इस एंगल का टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट निकालने का मतलब है tan थीटा, और tan थीटा का मतलब हुआ इस कोण के लिए जो लंब होगा ये PT होगा, यानी परपेंडिकुलर PT होगा, और जो आधार होगा वो होगा RT। तो लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस RT। अब PT की वैल्यू लंबाई हम निकाल लेंगे, RT की लंबाई निकाल लेंगे, और वो वैल्यू होगी tan थीटा यानी m के इक्वल। m आपको दिया हुआ है। PT निकालते हैं, तो ये जो PQ है ये हमारा y होगा। इस P का कोऑर्डिनेट है XY, इसका मतलब OQ हमारा x होगा, QP जो होगा वो y होगा। तो PQ हमारा y है, RO हमारा C है, तो TQC होगा। अगर ये C है तो इसको भी C होना है, और ये पूरा y है। तो PT जो होगा हमारा, ये जो PT होगा ये होगा y माइनस C, क्योंकि ये C है तो ये भी C होगा, तो y माइनस C ये हो गया PT। तो PT को हम लिख सकते हैं y माइनस C अपॉन RT। RT मतलब ये डिस्टेंस, और RT ये दूरी, और OQ इक्वल है। RT की वैल्यू OQ के इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल है ये। अच्छा, अब OQ जो है वो चूँकि इस P का कोऑर्डिनेट XY है, तो OQ हमारा x होगा। तो OQ x होगा तो RT भी x होगा, तो RT को हम लिख सकते हैं x। तो हमारे पास रिजल्ट आया m इज इक्वल्स टू y माइनस C अपॉन x।
या अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एम एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी, या हम y को लिख सकते हैं एम एक्स प्लस सी। ये हमने y को लिख दिया। अब ये जो रिज़ल्ट है ये y और x में रिलेशन को दिखा रहा है। तो अगर किसी स्ट्रेट लाइन का हमें स्लोप पता हो, m पता हो, और y अक्ष पे जो उसका इंटरसेप्ट है वो पता हो, तो हम उसका समीकरण लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे y और x जो है उस लाइन के जनरल पॉइंट हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। तो ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। आज का वीडियो हम बस यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा इसमें हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे, और भी इसके एक दो फॉर्म हैं उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।